अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, न्यू बुक है ये पंजाब बोर्ड के लिए, और इसकी हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे जो पिछले क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें क्या करना है कि हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब एक्स की वैल्यू को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये जो गिवन हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, तो हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से इजीली हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब लॉगरिथमिक फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती है लॉग बेस बी इंटू रिजल्ट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये जो बेस होती है ये b होता है और रिजल्ट x होता है और y हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि b पावर y बेस की पावर में हमारे पास मतलब एक्सपोनेंट है इज इक्वल्स टू रिजल्ट। तो बेस पावर इज इक्वल्स टू रिजल्ट। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी लिखते हैं यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते हैं। हमारे पास क्या होती है जी, सोल्यूशन में यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन, और हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज वी नो द लॉगरिथमिक फॉर्म इज, एज वी नो log base b into x is equals to y. This implies b हमारे पास किसके इक्वल आ गया, b is equals to x, so b is equals to x and x is equals to क्या हमारे पास 64 and y is equals to 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया b is equals to x, x is equals to 64 and y is equals to 3। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि हमारे पास क्या होता है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज हमारे पास क्या होती है, b पावर y इज इक्वल्स टू x। तो b क्या हमारे पास x है, x पावर y पावर क्या है 3 इज इक्वल्स टू x क्या हमारे पास 64। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, x के ऊपर ये पावर 3 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स हम ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड पे क्यूब रूट लेंगे तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा ना, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स पावर 3, और जो क्यूब रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/3 के इक्वल होता है। और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, 4 4 हमारे पास क्या होता है 16, एंड 16 4 टाइम्स क्या होता है 64 होल पावर 1/3। ये 3 और 3 कैंसिल आउट, 3 और 3 कैंसिल आउट, तो एक्स मेरे पास क्या आ गया यहाँ से 4 आ गया, और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इजीली सॉल्व हो गया और उसमें हमारे पास एक्स का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी, इसका सेकंड पार्ट। तो मैं सेकंड पार्ट को यहाँ पे लिख लेती हूँ। सेकंड पार्ट है जी मेरे पास सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सेकंड पार्ट है जी मेरे पास के log बेस 5 रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे हम फिर लिख देंगे कि एज वी नो कि हमारे पास क्या होता है, log बेस b रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। तो इस हिसाब से हमारे पास गिवन क्या है, log बेस 5 रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। तो यहाँ से b हमारे पास किसके इक्वल हो गया, b इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू x। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे कि द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज हमारे पास क्या होती है, b पावर y इज इक्वल्स टू x। तो b क्या हमारे पास 5, y क्या हमारे पास x, और x हमारे पास इसके इक्वल है 1 के इक्वल।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 5 पावर x इज इक्वल टू 1। अच्छा 1, अब हमारे पास अगर बेस सेम होना, अगर बेस सेम होना तो पावर्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो अगर यहाँ पर 5 आ जाए ना तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस सेम हो जाएगी और हम क्या कर देंगे, पावर्स को यानी कि एक्सपोनेंट्स को हम इक्वल कर देंगे। तो 1 जो होता है, अगर मैं 5 पावर 0 लिखूँ तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल ही होगा ना। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 5 पावर 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब बेस सेम होगी तो जब बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप बेशक ये लिख भी दें स्टेटमेंट के एज bases are same so powers are equal। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0, इसकी पावर x है और इसकी पावर 0 है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी, इक्वल। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है जी। इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी, इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट मेरे पास है जी, log बेस x इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, सोल्यूशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एज वी नो हमारे पास क्या होती है लॉगरिथमिक फॉर्म, log बेस b इंटू रिजल्ट इज इक्वल्स टू y। ठीक है, कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, b बेस होती है, x रिजल्ट होता है और y एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, log बेस x 8 इज इक्वल्स टू 1। तो इस हिसाब से b किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल, और x यहाँ से हमारे पास x किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल, एंड y किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, हम यहाँ पे लिखेंगे द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, b पावर y इज इक्वल्स टू x। तो b हमारे पास क्या है, x, y क्या है 1 इज इक्वल्स टू x पावर, x किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो उस हिसाब से हमारे पास अब यहाँ पर x क्या आ गया, x पावर 1 भी x ही होता है ना, तो x इज इक्वल्स टू 8। बस हमने यही फाइंड आउट करना था x का आंसर, और वो हमने फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो हम फोर्थ पार्ट भी इसका जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ पार्ट को मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। फोर्थ पार्ट है जी मेरे पास, फोर्थ पार्ट है log बेस 10 x इज इक्वल्स टू -3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज वी नो, या आप यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि द लॉगरिथमिक फॉर्म इज log बेस b इंटू रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। और हमारे पास गिवन क्या है, log बेस 10 रिजल्ट इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट क्या है, -3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू -3। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज b पावर y इज इक्वल्स टू x। तो b क्या है हमारे पास 10, 10 पावर y क्या हमारे पास -3 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ पर यह आ गया हमारे पास, सही है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि x हमारे पास किसके इक्वल आया, 10 पावर -3। ठीक है, तो 10 पावर क्या है, -3 है ना हमारे पास, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल्स टू 1/10 पावर 3। हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया ताकि इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या हो सके, पॉजिटिव हो सके। ठीक है, तो अब ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/10 पावर 3, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/1000। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है वो सॉल्व कर लिया है इसका
जो है वो पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया और उसमें हमने एक्स की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर लिया और एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आई है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1/1000 आई है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 जो है वो हमारे पास है, पार्ट नंबर 5 है log बेस 4 x इज इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं कि as we know the logarithmic form is, as we know log base b into x is equals to y। हमारे पास गिवन क्या है, log base 4 result is equals to exponent 3/2। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, एज वी नो द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज b पावर y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये हमारे पास है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म b पावर y इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ से b किसके इक्वल है हमारे पास, b हमारे पास है जी 4 के इक्वल, x हमारे पास x के इक्वल है और y हमारे पास 3/2 के इक्वल है। तो b किसके इक्वल है, 4 पावर 3/2 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे जितना हमसे सॉल्व हो सकता है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 पावर 3/2। 4 क्या होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर होल पावर 3/2। ये 2 और 2 आपस में कैंसल आउट, x इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब, x इज इक्वल्स टू 8। 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास, 8 के इक्वल होता है। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया, x किसके इक्वल आया हमारे पास, 8 के इक्वल आया। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे फिफ्थ पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 जो है वो हमारे पास क्या है कि log बेस 2 1024 इज इक्वल्स टू x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में कि एज वी नो log बेस b x इज इक्वल्स टू y। तो हमारे पास क्या है, log बेस 2 रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, b इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1024 एंड y इज इक्वल्स टू x। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज b पावर y इज इक्वल्स टू x। तो b के हमारे पास 2, y के हमारे पास पावर x और x किसके इक्वल है 1024। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि बेस सेम हो तभी तो हमारे पास पावर्स इक्वल होती हैं और x किस में हमारे पास पावर में है। तो यहाँ पर भी हमें ये जो 1024 है इसको भी 2 की पावर बनाना पड़ेगा ताकि हम x की आंसर जो है उसको फाइंड आउट कर सके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1024 है हमारे पास, तो 2 5 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 10 होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है 2 1 टाइम 2 होता है एंड 2 इंटू 2 क्या होता है हमारे पास 4 होता है। फिर हम इसे कर लेते हैं 2 से, तो 2 क्या होता है हमारे पास 2 टाइम्स 4 होता है, 1 कैरी हो गया, 2 5 टाइम्स 10, 1 कैरी हो गया 12 हो गया, 2 6 टाइम्स 12। फिर 2 से हो जाएगा क्योंकि एंड में इवन नंबर है। तो 2 1 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 2 एंड 2 टाइम्स हमारे पास होता है 4, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 16, 2 8 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 16 होता है। फिर ये 2 से हो जाएगा क्योंकि एंड हो रहा है इवन नंबर पे, तो 2 6 टाइम्स 12 होता है एंड 2 4 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 8। देन 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स 6 एंड 2 टाइम्स 4 होता है। देन 2 1 टाइम्स 2 कैरी हो गया 1, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम काउंट कर लेते हैं कि कितने टाइम्स हमारे पास 2 है। ये 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 10 टाइम्स हमारे पास 2 है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2 पावर 10। अब बेस हमारे पास क्या हो गया, सेम। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी स्टेटमेंट आपको लिख के बताई थी कि जब हमारे पास बेस सेम हो, एज बेसिस आर सेम, तो सो पावर्स आर इक्वल। यहाँ पे मैं नीचे लिख भी देती हूँ कि एज बेसिस आर सेम सो पावर्स आर इक्वल। ठीक है, तो बेसिस सेम है तो इसका मतलब क्या है, पावर्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इसका था लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।